शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में नहीं जानता होगा और शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सुना नहीं होगा। लोग कहते हैं कि इनके बारे में चर्चाएं होंगी और चर्चा यह होगी कि था एक विकेट कीपर जो विकेट के पीछे से मैच जिता देता था और उसके बाद ये चर्चाएं हुई भी। लेकिन आज मैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको इनके व्यक्तित्व का पता लग जाएगा, जिसके बाद आपको लगेगा कि वाकई माही जो है वैसा कोई क्रिकेटर होना शायद संभव नहीं है। माही का ये व्यक्तित्व उम्मीद है आपको बहुत पसंद भी आएगी। तो आज मैं महेंद्र सिंह धोनी की एक ऐसी ही अनसुनी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको बहुत मजेदार लगेगा, बहुत शानदार लगेगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज मैं महेंद्र सिंह धोनी की एक कहानी सुनाने वाला हूं। यह कहानी आकाश चोपड़ा ने भी सुनाई है और आकाश चोपड़ा क्या कुछ कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जिससे उनका व्यक्तित्व झलकता है, ये जब आप जानेंगे तो आपको भी अपने इस खिलाड़ी के ऊपर गर्व होगा। और अगर आप धोनी के फैन हैं तो आपको मजा आ जाएगा ये कहानी सुनने के बाद और धोनी के बारे में ये स्टोरी जानने के बाद। आकाश चोपड़ा जो कि कमेंट्री के दुनिया में तो बेताज बादशाह है, इन्होंने क्रिकेट भी खेला है और उसी दौरान का जब ये क्रिकेट खेल रहे थे तो 2004 का ये जिक्र करते हैं और बताते हैं कि 2004 में जब हम लोग केन्या और जिम्बाब्वे के दौरे पे गए थे तब हमने लोगों से पूछा था कि हमारा रूम पार्टनर कौन है और उस वक्त मुझे किसी ने बताया था कि महेंद्र सिंह धोनी है। उस वक्त मैंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में सुना तो था लेकिन ज्यादा कुछ नहीं जानता था। और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि ये कहां से आते हैं तब लोगों ने बताया कि रांची से आते हैं। मैं गया, इनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई और फिर पता चला महेंद्र सिंह धोनी बहुत शर्मीले मिजाज के इंसान हैं। उसके बाद ऐसे ही बातचीत होता गया और कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब मैंने उनसे पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है तो इन्होंने कहा जो भी आप मंगाते हैं मैं खा लेता हूं, मुझे वही अच्छा लगता है। और 1 महीने तक इन्होंने सिर्फ वही खाया जो मैंने मंगाया था। बाद में आकाश चोपड़ा बताते हैं कि मुझे पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी नॉनवेज खाते हैं, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं उनके साथ रूम शेयर कर रहा था तो मैं अनकंफर्टेबल फील ना करूं, इसलिए इन्होंने 1 महीने तक नॉनवेज नहीं खाया। और यह है माही का व्यक्तित्व जो सबसे इनको अलग बनाता है। बताता है कि माही इसी वजह से सबके दिलों पे राज करते हैं। माही के इस व्यक्तित्व को और अच्छे से समझाते हैं। बताते हैं आकाश चोपड़ा की जिस तरीके का इनका व्यक्तित्व रहा है वो कमाल का रहा है, शानदार रहा है। मेरा फोन उस वक्त बहुत बजता था, मतलब मैं जब इनके साथ रूम शेयर करता था तो बहुत सारे मेरे फोन पे कॉल्स आया करते थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि आपके फोन पे ज्यादा कॉल आने की वजह से मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत खिलाड़ी इससे पहले मुझे इसकी शिकायत कर चुके थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी से इन्होंने पूछा कि भाई तुम सोते कब हो, क्योंकि मेरे रूममेट हो और मुझे ही नहीं पता चलता कि तुम सोते कब हो, तब महेंद्र सिंह धोनी ने जवाब दिया कि जब आप लाइट ऑफ करके सो जाते हैं उसके बाद मैं सो जाता हूं। मतलब ये कि आकाश चोपड़ा उस वक्त इनके सीनियर थे और सीनियर की कैसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, किस तरीके से उन्हें तवज्जो देना चाहिए, किस तरीके से उनकी बातों को माननी चाहिए, वो बात आप महेंद्र सिंह धोनी से ये गुण जो है वो सीख सकते हैं। और इसी वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इंसान जो नॉनवेज खाता था सिर्फ इस वजह से नॉनवेज नहीं खाया क्योंकि आकाश चोपड़ा जो थे वो वेजिटेरियन थे, वो नॉनवेज नहीं खाते थे, तो उन्होंने सिर्फ वेज खाना सिर्फ 1 महीने तक खाया, जबकि क्रिकेट में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब देख लीजिए इस इंसान ने जो कुछ भी किया उसका एक तरीके से उदाहरण देख लीजिए। इन्होंने वर्ल्ड कप जीता 50-50 ओवर वाला, T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, इसके बाद इन्होंने टेस्ट में भी भारत को नंबर 1 बना दिया और ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद ये 5 IPL ट्रॉफी है और जितनी इनके द्वारा जीती गई ये ट्रॉफियां हैं ये सबको आप ध्यान से देख लीजिए। और यही झलकाता है महेंद्र सिंह धोनी के व्यक्तित्व के बारे में, जिन्होंने अपने बल्ले से, अपनी कप्तानी से, अपने अपने कारण से, अपने तरीकों से पूरा भारत का जो है वो गेम ही बदल दिया। लोगों को आज भी लगता है कि एक इंसान था जो विकेट के पीछे से पूरा गेम बदल दिया करता था। और एक वक्त था
जब इन्होंने मतलब हर विषम से विषम परिस्थितियों में भी न कि सिर्फ खुद को संभाला बल्कि पूरे टीम को संभाला और फिर साबित कर दिया कि ये कितने शानदार खिलाड़ी हैं। आकाश चोपड़ा आगे बताते हैं कि एक वक्त था जब दिनेश कार्तिक को महेंद्र सिंह धोनी प्रैक्टिस में बॉलिंग कराया करते थे। यही दिनेश कार्तिक जिनको महेंद्र सिंह धोनी ही वापस अपने टीम में लेके आया और कई बार मौका भी दिया इनको बॉलिंग प्रैक्टिस कराया करते थे। और उसके बाद माही ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाए और सारे रिकॉर्ड्स ऐसे जो शायद ही किसी के द्वारा तोड़े जाए। मतलब ये 4 ट्रॉफी आप देख लीजिए, किसी एक कप्तानी में आज तक भारत में नहीं आई है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने यह साबित किया कि ये वो कप्तान है कि जो कोई नहीं करा वो ये कर सकते हैं और ये सब इनके व्यक्तित्व को झलकाता है। सामने वाले को ये कितना तवज्जो देते हैं ये झलकाता है। आकाश चोपड़ा आगे बताते हैं कि ये कभी रूम सर्विस को नहीं बुलाते थे क्योंकि ये बहुत शर्मीले थे। 1 महीना तक सिर्फ मैं ही फोन करता था, खाने के बारे में मैं ही डिसीजन लेता था, ये कुछ नहीं कहा करते थे। ये सिर्फ मैदान पे अपना पसीना बहाया करते थे और उसके लिए प्रैक्टिस किया करते थे। इन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर धोनी की बात की जाए तो सबसे लापरवाह और सबसे परवाह करने वाला खिलाड़ी अगर कोई है जिसमें दोनों गुण है तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। विषम से विषम परिस्थिति में भी ये कूल रहते हैं और साथ ही साथ उस मैच को जिता भी देते हैं, तो परवाह भी करते हैं और लापरवाही भी देखने को मिलती है, लेकिन धोनी शानदार है और शायद इसीलिए दुनिया इन्हें कैप्टन कूल भी कहती है। धोनी की ये स्टोरी, धोनी की जो ये कथा मैंने सुनाई आपको, धोनी के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।